हेलो दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी साझा करने के लिए आपके पास मैं आया हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। देखिए, अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से एक चीज़, एक टर्म जो है वो आप अक्सर सुनते होंगे कि इसके कमी से बदन हाथ में दर्द होने लगा है, नस खिंचाने लगा है। इस चीज़ की कमी से आपकी बॉडी हेल्थ कमज़ोर होने लगी है, बॉडी वीकनेस बढ़ने लगा है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस टर्म का नाम है विटामिन B12। ये अभी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलने लगा है कि किसी को भी पैर हाथ में दर्द हो, नस खिंचाए या ज़रा सा भी अगर वीकनेस लगे, फैटिक लगे, तो उसे कहा जाता है कि आपका विटामिन B12 का टेस्ट करवाइए, आपका विटामिन B12 कम होगा। देखिए, B12 विटामिन जो है ये बॉडी के बहुत इनिशियल चीज़ों में आता है और B12 का काम बहुत वाइड रेंज में है बॉडी में। ठीक है। B12 विटामिन जो है वो सबसे पहला काम करता है आपके नर्व फंक्शन के लिए। नर्व फंक्शन पे, नर्व डिसऑर्डर को या नर्वस सिम्टम पे काम करता है। इसको ऐसे आप समझिए। इसका क्या काम है कि जहां जहां पर नर्व डैमेज हो रहा है उस नर्व को दोबारा बनाना, दोबारा रीजनरेट करना और दोबारा रीसिंथेसाइज करना। इसको ऐसे समझना होगा आपको। ये काम होता है रेड ब्लड सेल के द्वारा। ठीक है। रेड ब्लड सेल से प्रोडक्शन होता है और डीएनए सिंथेसिस करके ये पूरा एक सिस्टम है, मतलब पूरा ये पूरे बॉडी में। और विटामिन B12 काम करती है। देखिए, विटामिन B12 बहुत सारे कारणों से डाउन हो सकता है। अगर सपोज कीजिए किसी इंसान को डायबिटीज है तो डायबिटीज में सबसे पहले विटामिन B12 कम हो जाती है बॉडी से या कमजोर हो जाती है, जिसका नर्वस फंक्शन नॉर्मल नहीं रहता है, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाता है, डीएनए सिंथेसाइजिंग नहीं होता है और वो इंसान धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। डायबिटीज एक मेन काउज है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। विटामिन B12 की कमी से जो होता है, सबसे सेल डिल्यूजन होना, सेल डिल्यूजन स्लो हो जाना, अच्छा, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कम हो जाना, नर्वस डैमेज होना, नर्व में प्रॉब्लम आना, पैर हाथ का खिंचाना, दर्द होना, या एनर्जी प्रोडक्शन, ताकत नहीं मिलना, ताकत की बहुत ज़्यादा कमी होना बॉडी में। थोड़ा थोड़ा काम करके और फिर तुरंत जाके लगेगा कि आराम कर ले, लेट जाए, चक्कर आने लगेगा। नोजिया, वोमिटिंग भी इसकी एक ख़ास चीज़ है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो परेशानी आती है वो आती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, मतलब हार्ट से रिलेटेड, हार्ट मसल्स का इसमें कमज़ोर हो जाना। और हेमाटोसाइसिस, मेटाबॉलिज्म जो हार्ट में होता है उसको ये इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। इसके सिम्टम्स वगैरह भी यही सब है कि आपको दर्द वगैरह होगा, मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, माउथ अल्सर इसमें बहुत होगा, मुंह में छाले बहुत पड़ेंगे विटामिन B12 की कमी से। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होगा और कभी कभी डायरिया हो जाएगा। एक दिन कॉन्स्टिपेशन है, दूसरे दिन डायरिया है, इस टाइप का रहेगा। इसमें डीएनए रेप्लिकेशंस भी हो जाते हैं कहीं कहीं, कुछ कुछ मरीज में देखा जाता है, क्योंकि डीएनए तक में प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा होगा कि कहीं पर का कोई आपका जैसे हाथ का हिस्सा हो गया या कहीं पे कोई मसल्स में ट्रिंगलिंग होना, मतलब फड़फड़ाना, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि फड़फड़ाहट हो रही है, तो ये सब चीज़ हो जाएगा। नमनेस होना, मतलब उसको एहसास नहीं होना, सेंसिटिवनेस ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ का एहसास नहीं होता है। ये विटामिन B12 में बहुत ज़्यादा आती है। देखिए, विटामिन B12 की गोलियां आपको मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगी कि विटामिन B12 का 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम mg या मल्टीविटामिन जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें लिखा रहता है विटामिन B12 इसमें मिला हुआ है। विटामिन B12 मेनली मिथाइलोकोलाबिन और साइलोकोलाबिन में होता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं किसी डॉक्टर के सलाह से, परामर्श से ही लें, लेकिन उसमें ये साफ देख लें कि विटामिन B12 में मिथाइलोकोलाबिन और साइनोकोलाबिन ये दोनों है कि नहीं है, या दोनों में से एक भी है कि नहीं है। या तो मिथाइलोकोलाबिन हो या साइनोकोलाबिन, कोलाबिन होना ज़रूरी हो जाता है इसमें विटामिन B12 में। लेकिन होम्योपैथ वैसे काम नहीं करता। अगर सपोज कीजिए कि आप कोई इंसान है जो मल्टीविटामिन रेगुलरली खा रहा है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना से वो खा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जितने फंक्शंस मैंने बताए हैं, जितने भी मैंने अभी
अभी जो जानकारी दिया कि ये प्रॉब्लम आता है, वो खाने से वो नॉर्मल हो जाएगा। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, हार्ट मसल्स वीक हो रहा है और विटामिन B12 का अगर गोली लेने लगे तो ऐसा नहीं है कि उसका हार्ट में ताकत आने लगेगी। वो एक सेवरल मूवमेंट के लिए है, परमानेंट नहीं है। देखिए होम्योपैथ इसमें बहुत कारगर है और बहुत सटीकता से काम करता है। आपका जो फंक्शन आ रहा है, आपका जो सिम्टम आ रहा है, सपोज कीजिए कि दो इंसान हैं, दोनों के विटामिन B12 की कमी है, लेकिन फर्स्ट को ए पर्सन को चक्कर आ रही है और वीकनेस लग रहा है, दूसरे को डायरिया हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब एक दिन डायरिया एक दिन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो क्या दोनों के लिए विटामिन B12 की गोली एनफ होगी? नहीं होगी। इस पे सिम्टम देख के काम करना होगा। अगर किसी को चक्कर और वीकनेस आ रहा है और विटामिन B12 की कमी है, तो उसको हम लोग होम्योपैथ की एक दवा है एसिड फॉस हम लोग चलाते हैं, एसिड फॉस, या हम लोग उसको नेट्रम्यूर दे सकते हैं। ये नेट्रम्यूर आता है 3x में करके आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, 3 गोली सुबह शाम। लेकिन होम्योपैथ डॉक्टर के सलाह और मशवरा लेके ही दवा खाएं, अपने से दवा नहीं खाएं। ऐसे तो मैं दवा दिखाता नहीं हूँ, सिर्फ दवा के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। और अगर किसी को डायरिया वगैरह हो रहा है, जैसे एक दिन डायरिया रहता है, दूसरे दिन उसको स्टूल हो जाता है, तो उसके लिए अलग दवा फिर उसमें चलेगी। उसमें चपारो अमरगोसा हो सकता है, पोडोफाइलम हो सकता है, या उसका सिम्टम देख के काम होगा। तो विटामिन B12 आपको सबसे अच्छा रहेगा कि अपने सिम्टम के हिसाब से देख के वो दवा लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हम ऐसा खाएं जिससे विटामिन B12 हमारे बॉडी में बना रहे। तो बहुत कॉमन चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगा। रागी, रागी आप जरूर खाएं, रागी बहुत अच्छा होता है इस चीज के लिए। तिल, तिल का सेवन आप जरूर करें। काला तिल होता है, उसके में भी बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन B12 पाई जाती है। या विटामिन B12 अगर थोड़ा बहुत आपको लेना है तो डेयरी प्रोडक्ट से भी आप ले सकते हैं, मीट वगैरह से भी लेते हैं, फिश से भी आप ले सकते हैं, दूध से हो गया, आप फिश आप ले सकते हैं, इसमें विटामिन B12 काफ़ी होता है। तो जो लोग जिस चीज़ को खा सकते हैं या जो उनके लिए मना नहीं है, वो उससे आप विटामिन B12 की कमी पूरी कर सकते हैं। बाकी विटामिन B12 या किसी भी परेशानी के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे बात करके सलाह लेके भी दवा ले सकते हैं, या अपने आसपास के अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से बात करके इस चीज़ के ये प्रॉब्लम को आप ख़त्म कर सकते हैं अपने बॉडी से। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।